पीठ और गर्दन सीधी, आंखें बंद। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा बनाएं। दोनों हाथ जोड़िए, आंखें बंद। अपनी श्वास और प्रश्वास की गति पर ध्यान दीजिए। आने वाली श्वास और जाने वाली श्वास के प्रति सजगता बनाए रखें। सामान्य श्वसन, शरीर पूरी तरह स्थिर, मन शांत, आंखें बंद। ध्यान श्वासों के आवागमन पर एकाग्र है। शांत मन और एकाग्र मन के साथ हम सभी 3 बार गायत्री मंत्र और 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आंखें बंद, दोनों हाथों को घुटनों पर रखिए, ज्ञान मुद्रा बनाते हुए मंत्रों के स्पंदन को महसूस करिए। श्वास की गति सामान्य, मंत्रों के स्पंदन को महसूस करें। शरीर में पूर्ण स्थिरता बनाए रखें। शरीर में कोई भी हलचल नहीं होनी चाहिए। मेरुदंड सीधा रहे, गर्दन सीधी।
धीरे धीरे आंखें खोलिए। हमने पहले दिन क्या समझा था? जो पहला दिन था ना हमारा प्रथम दिवस, उसमें हमने क्या समझा था कि शरीर क्या है, हमारा जो भौतिक शरीर क्या है, वास्तव में ये है क्या? तो स्थूल रूप में क्या देखा था कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और शरीर 5 तत्वों से बना है और शरीर में 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ठीक है। और जो शरीर से सूक्ष्म क्या होता है? एकदम आत्मा में चला जाता है। शरीर से और सूक्ष्म क्या होता है? मन। ठीक है। मन मतलब नहीं, मन क्या है? मन कैसे? शरीर तो आपको समझ में आ गया ना कि शरीर क्या है, ठीक है। और शरीर की जरूरत क्या है? खाना, पानी, हवा, आसमान चाहिए, भोजन, ठीक है। ये सब हो गया। अब मन क्या है? मन इच्छा शक्ति। और दिन भर में बोलते हैं ना, आज मेरा मन दुखी है, मेरा मन काम नहीं लग रहा है, मेरा मन वहां नहीं लग रहा है, मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा है, मन भारी हो गया है, मन शांत है, मन अशांत है, मन दुखी है। हम कभी ये नहीं बोलते मेरा शरीर दुखी, क्या बोलते हैं? शरीर में कष्ट होता है, ठीक है। शरीर में कोई दर्द होता है, मन उसको फील करता है। देखो ना, शरीर में दर्द होता है, उसको फील कौन करता है? मन करता है। शब्द नहीं आ रहा, सब उसको समझा नहीं पा रहे। विचार बोलते ना, विचार। मन कैसे? नहीं, विचार भी सब बोलते हैं ना, विचार और मन दोनों में क्या अंतर है? विचार मन से संवेदनाओं से आते हैं और जो मतलब ध्यान किसको करना है? मन। ध्यान शरीर को नहीं करना है। मन को करना है। ध्यान में तो शरीर को स्थिरता पूर्वक सिर्फ बैठाए रखना है। हाँ, शरीर सिर्फ एक साधन मात्र है ध्यान के लिए। जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हमारा जो शरीर वो सिर्फ साधन मात्र है, बस उसको स्थिरता पूर्वक बैठाए रखना है। हम आसन क्यों करते हैं योग में? क्या कि शरीर में स्थिरता है, ठीक है। और उस स्थिरता का उपयोग हम कहाँ करते हैं? मन को एकाग्र करने में या मन को अपने वश में करने के लिए। पर पहले मन को समझना तो पड़ेगा ना कि मन है क्या चीज? मन है क्या? एक विचार का समावेश। मन में विचार उत्पन्न होते हैं। मन में विचार उत्पन्न होते हैं। विचार कैसे उत्पन्न होते हैं? ये मन से कोई भी भौतिक चीजें या भौतिक वस्तुओं के बारे में आप देखते हो, सुनते हो, उनके बारे में सोचता है, उसको हम बोलते हैं मन। नहीं समझ में आया? जैसे आप यहाँ बैठे हो, पर आपके बुद्धि में कोई भी इमेज बन सकती है और आप उसके बारे में सोच भी तो सकते हो। फिर मन की परिभाषा क्या होगी? हाँ, आता हूँ मैं आगे आता हूँ। और हमने ध्यान में सबसे पहले क्या देखा था? फर्स्ट डे मैंने आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करवाई थी। कैसे एक्सरसाइज करवाई थी? स्लो मतलब गर्दन की। सबसे ऊपर, सबसे ऊपरी क्या होती है? शरीर में होने वाले दर्द या उसको बोलते हैं संवेदना। जैसे मैंने आपको चिमटी लगा दी तो एक संवेदना होगी ना, वो गुदगुदी, ये सब संवेदना है। तो हमने पहले क्या करा था? अपने मन को कहाँ टिकाया था? संवेदना में अपने मन को फोकस करना सीखा था, ठीक है। फिर हमने क्या करा? एक दिन त्राटक अभ्यास करा। त्राटक में क्या करा हमने? पहले जो क्या बोलते हैं, फोकस करना, एकाग्रता रखना। जो पहला जो लक्ष्य था वो क्या था? हमारे अंदर था, हमारा शरीर था, शरीर में होने वाली संवेदना, वहां पे अपने मन को एकाग्र करना। फिर हमने त्राटक अभ्यास करा तो जो हमारा लक्ष्य था वो क्या हो गया? शरीर से थोड़ा दूर हो गया, बाहर, मतलब हमने बाहर। और फिर क्या करा हमने? एक दिन ये भी करा था कि हम अपने मन के विचारों को देख रहे थे। तो आप ये चीज समझ पा रहे हो कि मैं विचारों को देख रहा हूँ, मतलब क्या है, क्या जा रहा है? मतलब क्या हो? जैसे मैं अपने शरीर को देख रहा हूँ ना, मैं हाथ को देख रहा हूँ, हाथ में होने वाली संवेदनाओं को देख रहा हूँ, ये हाथ में दर्द होता है, जो भी सब कुछ देख रहा हूँ, मैं सारी दुनिया को देख रहा हूँ। तो ये मैं हो गया, इसको भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये जो दिखाई दे रहा है ये सब क्या हो गया? मेरा। मतलब दो चीजें होंगी ना, एक देखने वाला और दिखाई देने वाला, मैं और मेरा, ठीक है।
ऐसे हम बोलते हैं मन, कि मैं मेरे मन के विचारों को देख रहा हूँ, तो मतलब मैं मन नहीं हूं ना, मन से अलग हुआ कि नहीं मैं? फिर मेरा भी कैसे हो सकता है मन? जैसे शरीर मेरा है कि नहीं, ये मेरा आसन है, ये मेरा सेंटर है, पर मैं और मेरा दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। हाँ, चीजें अलग है। कैसे हम बोलते हैं कि मैं विचारों को देख रहा हूँ। हमने एक दिन ध्यान में प्रैक्टिस करी थी थोड़ी सी, कि अपने विचारों को देखना, कि विचार आ रहे हैं और विचार जा रहे हैं। हम क्या करते हैं, हमें प्रॉब्लम कब, मतलब हमारे जीवन में समस्या कब उत्पन्न होती है, हमें दुख कब होता है, जब जो विचार आ रहे हैं हम उनमें फंस जाते हैं, तब हमारे जीवन में कष्ट की शुरुआत होती है। जैसे मान लीजिए आप कोई मूवी देख रहे हैं, आपके सामने कोई मूवी चल रही है, जब तक आप उस मूवी को किस भान में देख रहे हैं, जब तक आप साक्षी दृष्टा, मतलब सिर्फ आप उसको देख रहे हैं, तब तक मूवी आपको अच्छी लगेगी, आपको मजा आएगा। पर मूवी के किसी सीन में आप फंस जाते हैं, जैसे मान लीजिए उसमें रोने का सीन आ गया, कोई इमोशनल सीन आ गया, तो आप उसमें फंस गए, क्या होगा, आप भी रोने लग जाते हैं। ठीक है, तो हमें विचारों को कंट्रोल नहीं करना है, ना ही विचारों को रोकना है। ध्यान हमें क्या सिखाता है, ध्यान हमें ये सिखाता है कि हमें मन से दूरी बनानी है, डिस्टेंस बनानी है। नहीं समझा? जैसे पंखा चल रहा है, पंखा हिल रहा है, ठीक है, जब तक मैं पंखा को देख रहा हूं, मतलब पंखे से मेरी डिस्टेंस है, तो क्या होगा, पंखा मुझे प्रभावित नहीं करेगा। अब मान लीजिए मैंने पंखे को पकड़ लिया, तो मैं भी पंखे के साथ घूमने लग जाऊंगा। नहीं समझा? तो होता क्या है, मन में बहुत सारे विचार आते हैं, मन में विचार बहुत सारे आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, कभी काम के भी आते हैं, कभी व्यर्थ भी आते हैं। तो हम क्या होते हैं, हर विचार में फंस जाते हैं और सोचते हैं अरे मेरा आज मन भारी हो गया, मैं बहुत दुखी हो गया, मैं ऐसा हो गया, मैं। तो हमें ध्यान में क्या करना है, ध्यान हमें सिर्फ यही सिखाता है कि आपको अपने विचारों को दृष्टा बनकर सिर्फ देखना है। तो हाँ, इससे होगा क्या, जब आप कोई भी चीज को सिर्फ देखते हो, दृष्टा बनकर ध्यान से उसको देखते हो, तो एक समय ऐसा आता है कि उनकी संख्या कम होने लग जाती है। मतलब धीरे धीरे आपके मन में जो विचार आ रहे हैं वो कैसे होने लग जाएंगे, कम होने लग जाएंगे, जब आप उन पर ध्यान देना शुरू करेंगे। अभी क्या होता है, हमारा ध्यान कहाँ है, सिर्फ बाहर। हमारी इंद्रिय कैसी, बहिर्मुखी। बहिर्मुखी मतलब उनका मुख ये बाहर है, आंखें सिर्फ बाहर का सीन देखती हैं, कान सिर्फ बाहर की चीजें सुनते हैं, ठीक है, बाहर का साउंड सुनते हैं, मुख, सब सारी इंद्रियां हमारी बाहर बटी हुई। तो ध्यान में हमें क्या करना है, अंदर की तरफ एकाग्रता से बैठना है, स्थिरता से बैठना है और अपनी इंद्रियों को बंद कर लेना है। हाथ बंद, पैर बंद, सब कुछ, पूरा शरीर लॉक हो जाता है हमारा। ठीक है, हम आसन क्यों लगाते हैं, पद्मासन, वज्रासन क्यों लगाते हैं, हमारा शरीर लॉक हो जाए ताकि हमारी एनर्जी बाहर ट्रांसफर ना हो, हमारी इंद्रियां बाहरीमुखी ना हो। और फिर क्या करना है, शरीर का काम क्या है, सिर्फ उसको स्थिरता पूर्वक बैठाना। अब बचा क्या, आंखें बंद हो गई हैं, कान बंद हो गए, अब क्या बचा, वही सबसे ज्यादा हमें परेशान करता है। तो उसमें क्या करना है हमें, अब मन को भी हमें दृष्टा बनकर देखना है। तो मन को दृष्टा बनकर देखना है, चीजों को समझना बहुत गहराई से। मन को मुझे दृष्टा बनकर देखना है, तो क्या करना पड़ेगा कि जरूर ऐसी कोई पावर है जो मन से भी ऊपर है और मन से भी शक्तिशाली है, जो मन को भी देख रही है। तो वो पावर क्या, हमने त्राटक का अभ्यास क्यों करवाया था आपको, मैंने आपको क्या बोला था कि हमारा जो शरीर है, फिजिकल शरीर क्या है, मोमबत्ती के समान, ठीक है, जो व्हाइट वाली देखते हैं मोमबत्ती, वो, और जो ज्योति जल रही थी वो ज्योति क्या है, वो प्रकाश, वो लाइट क्या है, चेतना है। हम यहाँ पे बिंदी क्यों लगाते हैं, जब भी आपने देखा होगा टीका लगाते, बिंदी लगाते, तीसरी आंख, थर्ड आई यहाँ दिखाए, उसका रीजन क्या है, कोई तीसरी आंख तो यहाँ होती नहीं, आज तक कभी किसी ने देखा किसी की तीसरी आंख यहाँ से खुल गई नहीं, पर वो दिखाया जाता है, उसको चित्रित किया गया है। तो क्या दिखाने के लिए, ब्रह्म स्थान बताया। और ब्रह्म स्थान मतलब, ब्रह्म मतलब आत्मा जो है, हाँ। अभी आत्मा शरीर में है, हम सब आत्मा है, हम इस फिजिकल शरीर से अभी कर्म कर रहे हैं। ब्रह्म स्थान नेबल को बताया गया है कि नेबल ब्रह्म स्थान हुआ ना, नहीं नहीं, हाँ, हम लोगों के ब्राह्मणों में तो इसको ही ब्रह्म ऐसा। तो वो मैं फिर बताऊंगा कि ब्रह्म क्या होता है। तो अभी हम कहाँ थे, ये थर्ड आई, कि यहाँ पे हम थर्ड आई क्यों दिखाते हैं, बिंदिया तिलक यहाँ पे क्यों लगाते हैं, क्यों, वो निशानी है, वो दिखाया जाता है कि यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ रहती है। और हमारे शरीर का सबसे मुख्य हिस्सा क्या है, मुख्य भाग क्या है, सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है, हमारा मस्तिष्क, ये हमारा ब्रेन। ठीक है, देखो बहुत सारी इंद्रियां तो हमारे मस्तिष्क में ही है, पूरी सारी इंद्रियां हमारे फेस में ही मौजूद, देख लो आप, आँख भी यहाँ है, ये नीचे का सारा सिस्टम, दोनों पैर अलग हो जाए तब भी मैं हूँ, मेरे पैर अलग है तब भी शरीर चलता फिरता है, सब कुछ चेंज हो जाता है, पर क्या चेंज नहीं होता है, सिर्फ ये चेंज नहीं होता।
और आपने इसे देखी ब्रेन को इतना हार्ड क्यों बनाया गया, इस चीज को क्यों बनाया गया? जैसे भारत का, हमारे देश का जो राजा है वो कौन है? प्रधानमंत्री, मोदी जी। वो प्रधानमंत्री एक सीट है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री क्या होता है? देश का राजा है। तो राजा मतलब जो पूरे राज्य जो पूरे राज्य को संभाल रहा है, जो पूरे राज्य को संभाल रहा है, राज्य उसके कंट्रोल में है, तो उसको उतनी ज्यादा सुरक्षा देनी पड़ती, क्योंकि वो पूरे राज्य को संभाल रहा है। तो जो चेतना है, जो आत्मा है, वो क्या कर रही है? इस शरीर रूपी पूरे राज्य को संभाल रही है। तो इसको प्रकृति ने क्या करा है? बहुत सेफ्टी देने के लिए इसको इतना हार्ड बनाया है। ब्रेन कुछ करता नहीं है, ना ब्रेन सोचता है, ना ब्रेन समझता है, सब कुछ चेतना ही करती है। क्योंकि जब चेतना शरीर से बाहर होती है तब भी तो ब्रेन रहता है ना, पर वर्क नहीं करता। आप इसको ऐसे ही समझ सकते हो कि मैं किसी कंप्यूटर के सामने बैठा हूँ, कंप्यूटर एक सिस्टम है, बना बनाया है, पर वो सिस्टम का यूज कौन कर रहा है? एक चैतन्य मतलब एक चैतन्य जो व्यक्ति है वो उसका यूज कर रहा है। तो वो जब वो पूरा सिस्टम बना हुआ है, परंतु यूजर होना बहुत जरूरी है जो उसको चला रहा है। तो वैसे ही ये सिस्टम हमें प्रकृति ने दिया है। ये जो 5 तत्वों का शरीर है हमें किसने दिया है? प्रकृति ने। प्रकृति ने किसको दिया है? आत्मा या चेतना। गीता में उसको क्या कहा है? पुरुष। आपने पढ़ा होगा, एक चैप्टर आता है प्रकृति, पुरुष और परमात्मा। गीता में एक चैप्टर है प्रकृति, पुरुष और परमात्मा। तो प्रकृति को क्या कहा जाता है? शरीर। क्योंकि शरीर भी तो पंच महाभूतों से बना है, और यही पंच महाभूत हमारे चारों ओर भी मौजूद है, ठीक है। पर इस जो पंच महाभूत रूपी शरीर है, इसको चेतना प्रदान कौन करती कि ये देख सके? आंखें हैं मरने के बाद भी, पर वो देख नहीं पा रही हैं। कान है मरने के बाद भी, पर वो कर नहीं पा रहे हैं। मस्तिष्क है, पर वो काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसका यूज करने वाला यूजर ही नहीं रहा ना। नहीं समझ रहे आप? कंप्यूटर पड़ा है पर वो डेड हो गया। जब कोई यूजर ही नहीं है तो कंप्यूटर किस काम का? मोबाइल है, क्यों है? क्योंकि उसको यूज करने वाला, उसको चलाने वाला है। तो ऐसे ही हमारे शरीर का अस्तित्व है, परंतु वो अस्तित्व किसके कारण है? जो सत्य में अस्तित्व है। शरीर का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता। शरीर का अस्तित्व कब है? जब चेतना उसके अंदर है, तब शरीर अस्तित्व में आता है। अस्तित्व में आता है मतलब वो प्रकट होता है, वो दिखाई देता है, सुनाई देता है, कर्म करता है। तो मूल चीज क्या होगी? मूल चीज क्या होगी? चेतना। तो जो चेतना, अब ये है हमारी स्थूल प्रकृति। अब हम मन को समझने के प्रयास करते हैं, ठीक है। ये है हमारी क्या है? स्थूल प्रकृति, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं। मोबाइल में 2 चीजें होती है, एक सॉफ्टवेयर होता है और एक हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर मतलब जो मोबाइल देख रहे हो ना, बाहर से जो बना हुआ है ना, जिसको हम छू सकते हैं, कांच है, ये सब है, बैटरी, ये सब क्या हार्डवेयर। पर जो अंदर चल रहा है वो क्या है? सॉफ्टवेयर। तो प्रकृति ने हमको शरीर दिया, स्थूल शरीर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्थूल, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं। सूक्ष्म शरीर एक होता है, सूक्ष्म शरीर। तो जो शरीर का ही सूक्ष्म रूप मन है, शरीर का ही बड़ा रूप रहा। जैसे बर्फ क्या है? ठोस, सॉलिड, ठीक है। अब बर्फ का सूक्ष्म रूप क्या है? पानी। समझ रहे हैं? बर्फ का सूक्ष्म रूप पानी हो गया। अब पानी का भी सूक्ष्म रूप क्या है? वाष्प, भाप। है एक ही चीज है, उन सब में पानी के अणु ही, परंतु वो क्या है? किसी में सॉलिड है मतलब बहुत पास पास है, लिक्विड है मतलब थोड़ा दूर है, और भाप बन गया मतलब बहुत ज्यादा दूर हो गए। तो शरीर और मन ज्यादा फर्क नहीं है। शरीर क्या है? सॉलिड या स्थूल, और मन क्या है? उसका सूक्ष्म रूप। तो मन भी परिभाषा यही हुई कि मन शरीर का सूक्ष्म रूप है। ये एक अकेली परिभाषा नहीं होगी, ये एक परिभाषा हुई, पर यही अकेली परिभाषा नहीं है। इसको आप मन को पहले ऐसा बोल सकते हो कि मन क्या है? शरीर का ही सूक्ष्म रूप। क्योंकि शरीर है तभी तक मन काम करेगा, शरीर नहीं तो मन भी नहीं। जैसे छोटा बच्चा देखा, जब बच्चे का जन्म होता है तब उसके पास मन रहता है, पर वो मन वर्क नहीं करता। कैसे? जैसे अभी आप चीजों को, जैसे आप किसी के घर में गए हो, ठीक है, या किसी से नए व्यक्ति से मिल रहे हो, तो आप मिलने से पहले उसके बारे में बहुत ज्यादा चिंतन करते, सोचते हो, ठीक है। पर वही छोटा बच्चा किसी नए व्यक्ति से मिलता है तो वो सिर्फ देखता है चीजें को, वो सुनता है, सोचता नहीं। सोचने की क्षमता धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तब डेवलप। सिर्फ चीजों को देखता है, और वो चीजों को देखता है, सुनता है, और उन चीजों को वो ग्रहण करता है, और फिर धीरे धीरे एक अंदर सूक्ष्म शरीर मन अपने आप जनरेट होने, मतलब मन पैदा होने लग जाता है उसके अंदर से। अब और उस पे और मन कैसे बनता है?
किस माहौल में वो रह रहा है, ठीक है, उसके आसपास का पूरा वातावरण कैसा है, किस माहौल में वो रह रहा है, उसके अनुसार ही उसके सोचने समझने की शक्ति विकसित होती है। बिल्कुल वही होती है। आप ये मानते हैं कि नहीं? मानते हैं। लोअर क्लास में रहने वाला व्यक्ति, उसकी सोचने की पावर कुछ अलग होती है, और हायर क्लास में रहने वाला व्यक्ति को उसकी पावर कुछ और होती है। एक नॉर्मल इंसान अलग सोचता है, एक जो साधना कर रहा है उसकी सोचने की, तो शरीर अलग है और सबका मन भी अलग अलग है। आप देख सकते हैं सबकी सोचने की मतलब सबकी सोचने की शक्ति है, सोचने की प्रक्रिया एक जैसी नहीं होती, सबकी अलग अलग होती है। तो मन का विकास धीरे धीरे होता है, जब हम शरीर के साथ बड़े होते हैं धीरे धीरे मन का विकास भी होता है। तो अब हो क्या रहा है कि हमने पूरी तरह से अपने आप को क्या मान लिया, शरीर और मन, और जो मूल चीज है जिस पर सब कुछ टिका हुआ है, सारी बिल्डिंग किस पे टिकी हुई, न्यू ईयर इसका फाउंडेशन है ना। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ किस पे ध्यान देते हैं, बिल्डिंग पे ध्यान देते हैं, मतलब शरीर और मन पे ध्यान देते हैं। पर शरीर और मन जिसके आधार पर टिका है, जो मूल चीज है, जो मूल रूप है, उसको हम भूल जाते हैं या उसका हमें ज्ञान ही नहीं। तो पूरी गीता में भगवान ने अर्जुन को क्या समझाया था कि तुम मूलतः कौन हो। शरीर और मन समय के अनुसार बदल जाता है, परंतु कौन है जो शरीर मन मतलब समय के अनुसार नहीं बदलता, चेतना या मन। बचपने का मन कैसा होता है, अलग होता है, ठीक है। फिर एक अवस्था आती है, मन अलग होता है, बुढ़ापे का मन अलग होता है ना, शरीर भी अलग होता है। परंतु कौन है जो बचपन से लेके बुढ़ापे तक चेंज नहीं होता, क्योंकि जो चेंज नहीं हुआ है वही तो सब कुछ अनुभव कर पा रहा है ना। यदि जो अनुभव करने वाला है वही चेंज हो जाएगा तो वो कुछ अनुभव नहीं कर पाएगा। जो हमारे शरीर से निकलती है दूसरे, जैसे मैं अभी पंखे को देख पा रहा हूँ कि पंखा घूम रहा है, पर मैं पंखे से चिपक जाऊं और मैं अपना अस्तित्व खो दूं और पंखे को ही अपना अस्तित्व मान लूं, तो होगा क्या, पंखे और मुझ में कोई भी अंतर नहीं रहेगा, फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो बचपन से लेके आज तक कौन है जो नहीं बदला, और वही मेरा सत्य अस्तित्व। सत्य का पहचान क्या होती है, जो कभी नहीं बदलता, हमेशा अपरिवर्तनशील रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी नहीं बदलेगा। पर हमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, हमारे जीवन में दुख और कष्ट अशांति क्यों पैदा होती है, क्योंकि हम चेतना को जानने समझने का प्रयास ही नहीं करते। और उसका प्रयास करने के लिए आपको अपने अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा चीज, आज सबसे बड़ी चीज ये है कि एक तो हो गया मैं, शरीर, मन सब में, अब चेतना भी समझ आ गई, अब होती परमात्मा, भगवान। तो आज हम मेडिटेशन में क्या प्रैक्टिस करेंगे, अभी हमने किस किस का ध्यान कर लिया, शरीर को देख लिया दृष्टा बन के, मन को देखा दृष्टा बन के, और एक बार हमने हमारे ध्यान को बाहर भी एकाग्र करा, मतलब जो त्राटक करा, जो हमारा लक्ष्य था वो बाहर था। और कल हमने क्या करा था, योग करेंगे। और क्या करा था, ओम शांति। नहीं, मैंने आत्मा का अभ्यास भी करवाया था ना आपको, ये प्रकृति में बैठी आत्मा, वो भी उसका भी है ना। आज हमें ध्यान में क्या करना है, परमात्मा का ध्यान करना है। परंतु कैसे करना है, जैसे हम सब भगवान को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, क्यों करते हैं, या भगवान के पास क्यों जाते हैं, सब जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं, नहीं, शांति तो मिलती है वहाँ जाके, एक शांति मिलती है, अपनी जो समस्या है, और स्पिरिचुअली अपन अपनी जो स्पिरिचुअल जो एक है उसको एनर्जी मिलती है, आध्यात्मिक उन्नति की जाती है। हाँ, आध्यात्मिक उन्नति। यस, हम नेगेटिव साइड में जाए, पॉजिटिविटी ग्रहण करने के लिए जाते हैं। और मन को अच्छा लगता, जाते हैं तो शांति मिलती है, मन की एकाग्रता बढ़ती है। जो हमारी आत्मा है, या मैं आत्मा हूँ, हमारी आत्मा नहीं बोलना चाहिए, हमारा शरीर, मैं आत्मा हूँ, मेरी प्यास सिर्फ परमात्मा ही बुझा सकता है। तो वो जो अंदर की जो प्यास है ना, वो प्यास मुझे लेकर जाती है मंदिर, मस्जिद, गीता पढ़वाती है, कुरान पढ़वाती है, भगवान के पास उपवास करवाती है, वो चेतना की प्यास है। पर वो प्यास सब कुछ करके भी बुझ क्यों नहीं रही, क्योंकि मैं जो भी प्रक्रिया कर रहा हूँ, चाहे मैं पूजा कर रहा हूँ, चाहे मैं जप कर रहा हूँ, चाहे मैं तप कर रहा हूँ, चाहे मैं ध्यान कर रहा हूँ, चाहे मैं भक्ति कर रहा हूँ, चाहे मैं तीर्थ यात्रा कर रहा हूँ, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ उसके बाद भी मेरी जो प्यास है वो नहीं बुझ रही। क्योंकि प्यास बुझ गई मतलब, जैसे मुझे बहुत ज्यादा प्यास है और मैं किसी मंदिर में गया तो मुझे वहां संतुष्टि हो जानी चाहिए, दोबारा मुझे मंदिर जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, नहीं समझा।
मुझे की बीमारी में डॉक्टर के पास गया, उसने इलाज कर दिया, दोबारा क्यों जाऊंगा मैं? और मैं बार बार जा रहा हूँ और हर बार चेंज कर करके जा रहा हूँ, मतलब मेरी प्रॉब्लम अभी ठीक नहीं हो रही। तो हमारे साथ यही हो रहा है, हो रही नहीं हो रहा। 4 धाम से होके आई फिर भी मेरी प्यास नहीं बुझी। क्यों? क्योंकि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो किस भान में कर रही हूँ, किस याद में कर रही हूँ, किस स्मृति में कर रही हूँ कि मैं ये फलानी हूँ। नहीं समझे? मैं दीपक हूँ और ये दीपक मंदिर जा रहा है, ये दीपक पूजा पाठ कर रहा है, ये दीपक सत्संग सुन रहा है, ये दीपक तीर्थ यात्राएं कर रहा है। तो दीपक का तो कोई अस्तित्व नहीं है। अरे इसका क्या अस्तित्व बताओ? अभी आप तलवार लेके आओ, काट दो, चार आग जला दो, फूक दो, रे राख हो गया। इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जब जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, मतलब सत्य पहचान ही नहीं है, और आप उस झूठी पहचान को लेकर सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको तृप्ति होगी? वो होगी नहीं, पूरी नहीं होगी ना। नहीं समझ रहे आप? जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, सत्य रूप ही नहीं है, आप उसमें रह के उसको मानकर सब कुछ कर रहे, तृप्ति कैसे होगी? पॉसिबल नहीं। समझ रहे? बहुत गहन विषय है, एक्चुअली बहुत गहन विषय तो नहीं, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ आपको। तो अब हमें क्या करना है? परमात्मा के पास जाना है, मंदिर भी जाना है, सब कुछ करना है, परंतु हमेशा क्या याद रखना है कि जो ये सब कुछ कर रही है वो मैं चेतना हूं, अपने शरीर से परे जाना है। हम क्या करते हैं? मंदिर गए तो भी हमें याद रहता है ना, क्या याद रहता है कि मैं फलानी हूँ, उसकी बीवी हूँ, इसकी माँ हूँ, ये सब शरीर के आधार पर हमारी पहचान है। परंतु जिसको उस परमात्मा की पहचान है वो वहां जाएगा तब प्यास बुझेगी। तो वो तो बोलते ही नहीं है। तो वही तो, जैसे अब मैं गया मंदिर, सामने शिव जी शिवलिंग है, ठीक है, अब मैं जल चढ़ा रहा हूँ, जल तो मैं चढ़ा रहा हूँ, पर मुझे याद रहना चाहिए कि मैं कौन। ये सब कुछ जो कर रहे हूँ मैं आत्मा हूँ, और मुझ आत्मा के ये हैं पिता, इनसे मेरी प्यास बुझेगी, उस दिन आपकी पूजा सफल हो जाएगी। तो वहाँ पे ये दिमाग में लाना है, तो यही तो हमें याद दिलाना है, क्योंकि हमें जन्म जन्मांतर से क्या सिखाया गया है? जैसे ही पैदा हुए आपको इनाम दे, फिर आपको 10 लोग आपको ही बोल रहे हैं तू दीपक है, तू दीपक। दीपक तेरे माता पिता ही हैं, तेरे भाई बहन हैं, तेरे दोस्त ही हैं। तो हुआ क्या? मन एक मन बन गया। कौन सा मन बन गया? एक मन बन गया जिसने ये जान लिया कि जो मैं मन हूँ वो ये शरीर है, मतलब मैं मन हूँ, मेरे अंदर एक मन बना और उसका मालिक ये शरीर, ये इसको हमने अपना अस्तित्व मान लिया। तो सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो फिर हमेशा क्या? फिर अब मैं जो कुछ भी करूंगा, चाहे मैं कितने ही दान पुण्य कर लूं, अंत में रिजल्ट परिणाम 0 मिलेगा। आपको तृप्ति नहीं होगी। ऐसे बोला चाहिए, मैं नहीं कर रहा। नहीं, आत्मा करवा रही है। आत्मा करवा रही नहीं। जैसे आप मंदिर गए, ठीक है, सामने भगवान जी के सामने बैठे, तो एकदम से आपको कर्म में नहीं आना है। समझ रहे हैं आप? जैसे आप मंदिर गए तो एकदम से आप कर्म में नहीं आना है। कर्म मतलब फूल चढ़ाना, अगरबत्ती लगाना, थोड़ा गए, थोड़ा सा शांति से पहले आप बैठे वहां, अपनी आंखें बंद कर और अपने आप को याद दिलाएं, अपनी स्मृति में टिके कि मैं कौन हूँ, क्या मैं भौतिक शरीर हूँ। अपने आप से प्रश्न करना है, क्या मैं भौतिक शरीर हूँ? नहीं हूँ। इसको तो मैं अभी पेट्रोल डालूंगा, आग लगा दूंगा तो राख हो गया। ये समझ रहे हैं बार बार। अब तो मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जो इसका राख होने के बाद भी हूँ। कौन? मैं आत्मा हूँ। और मेरी जो मैं आत्मा हूँ, मेरी प्यास कौन बुझाएगा? मेरे पिता परमात्मा। परमात्मा को हम क्या किसी भी रूप में मान सकते हैं। और दूसरी चीज, आप जब भगवान को सिर्फ भगवान समझते हैं ना, तो डिस्टेंस फील होती है, एक अंतर फील होता है। आपको क्या समझना है? उनसे कोई रिश्ता जोड़ना। नहीं समझे आप? जैसे आपका कोई रिश्ता है, आप उसके साथ कैसे रहते हैं, और आप अपने काम पे जाते हो, ठीक है, आप मान लो कोई जॉब पे वहां जाते हो, तो वहां पे आपका व्यवहार कैसे रहता है? रिश्ते में अपनापन होता है और हम हक से, अधिकार से बोल सकते हैं, ठीक है। और हम भगवान को यदि भगवान समझते तो वो अधिकार नहीं मिलता। तो हमें क्या बनाना है? कोई भी संबंध जोड़ना है। जैसे मीरा ने क्या संबंध जोड़ा था? मीरा ने भगवान को क्या मान लिया था? यही मेरे पति हैं। और उन्होंने वैसा जिया, और अंत में क्या? शरीर मीरा समाहित हो गई थी कृष्ण के अंदर। आपको पता है कि मीरा बाई का अंत कैसे हुआ था? वो शरीर सहित वो कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। ये थी उनकी भक्ति। क्यों नहीं हो सकता? अरे भाई, आप में इतनी साधना तो करो, आप में इतनी लगन तो हो, आप सब कुछ, आप सृष्टि के नियम बदल सकते हो। आप में इतनी शक्ति, इतनी पावर। तो हमें भगवान को याद करना है, परंतु संबंध से। ये मेरे पिता, या आप उन्हें माँ बना लो, या पिता बना लो, या दोस्त बना लो, बंधु, सखा, गुरु, जो भी बना लो, सब रूप में बना लो, तब आपको उनसे प्राप्तियां होंगी। और संबंध किसका जोड़ना है? आत्मा का उस परमात्मा से जोड़ना है, ना कि शरीर का जोड़ना।
तो आज हम ध्यान में क्या अभ्यास करेंगे? परमात्मा को याद करने का, परमात्मा को ध्यान करने का अभ्यास करेंगे। खुद को क्या समझ के ध्यान करेंगे उनका? आज तक हम ध्यान कर रहे थे दीपक समझ के या प्रार्थना समझ के। अब ध्यान क्या करना है? चेतना। अभी भी ध्यान करना है, परंतु अब याद कौन कर रही है? मैं आत्मा, उस हायर एनर्जी, हायर सोल, ठीक है, सुप्रीम सोल, सब मतलब सब कुछ ब्रह्मांड का तो वही मालिक, तो वही है। तो आज हम उसको याद करेंगे, तब हमारे अंदर जैसे पावर हाउस में बिजली कैसे आती है, तो वैसी एनर्जी वो वैसे कहते हैं अंदर ना कि हमारे- आदमी के पास कुछ भी नहीं है, भगवान की दया से जीरा है। वो तो भेजा उसने ही है आपको, हाँ, खुद को- भगवान ने ही आपको सृष्टि पे भेजा है और एक हर एक को एक रोल दिया है कि तुम्हें यहाँ जाना, तुम्हें ये रोल प्ले करना है। और हाँ। रोल प्ले करने के लिए आपको क्या चाहिए? कॉस्ट्यूम चाहिए, ड्रेस चाहिए। तो ये शरीर क्या है? ड्रेस ही तो है, जिसको पहनकर मैं आत्मा इन पंच तत्व के शरीर से और 10 इंद्रियों से यहाँ पे अपना रोल प्ले कर रही हूँ। पर रोल प्ले करते 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 मैं इतनी खो जाती हूँ उस मूवी में, उस ड्रामा में, कि मैं ये भूल ही जाती हूँ भैया ये तो रंगमंच है, धरती एक रंगमंच है और मेरा मेरा जो जीवन है वो क्या है? नाटक है। और नाटक का डायरेक्टर भी होता है और एक्टर एक्ट्रेस भी होते हैं। तो नाटक का डायरेक्टर कौन है? भगवान, जिसने सारा ड्रामा बनाया। हम सब एक्टर हैं और एक्ट्रेस अपना अपना रोल प्ले ये कर जो रहे हैं। भी होली दिवाली जिसके त्योहार परंतु इतना अब समय मनाते हैं, कब- अब हम इस रोल में इतने फंस गए नहाना हैं, धोना बहुत ज्यादा दुखी हो सब गए कुछ करते हैं, हैं। इसलिए वापस से हमें क्या करना है? अपने रोल से वापस निकल करना के है यहाँ। सोल की यात्रा करनी। सोल मतलब आत्मा, ठीक है। तो अब हम ध्यान में बैठे, यस मैं आपको कमेंट्री दूंगा। सबसे पहले हमें अपनी चेतना में टिकना है, ठीक है, फिर मैं कमेंट्री दूंगा आपको, अपने ईस्ट को, परमात्मा को याद करना है। चलिए, आंखें बंद, आंखें बंद, शरीर पूरी तरह से स्थिर, हाथों को चाहे तो आप गोदी में रख सकते हैं या चाहे तो आप घुटनों पर रख सकते हैं। श्वास पर ध्यान दीजिए। श्वास पर ध्यान, सामान्य श्वास चल रही है, मैं श्वास को देख रही हूं। अपने ध्यान को दोनों पैरों पर ले जाइए। दोनों पैरों पर ध्यान दीजिए, अनुभव करिए दोनों पैर पूरी तरह से स्थिर है, रिलैक्स है। पैरों को ढीला छोड़े। महसूस करिए मेरे दोनों पैर अलग हो गए हैं, शरीर से पैरों को अलग होता हुआ देखें, महसूस करें। शरीर का निचला हिस्सा बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो गया। अपने शरीर से धीरे धीरे हमें ऊपर उठना है। अपने पेट पर ध्यान, कमर पर ध्यान दीजिए, महसूस करिए पेट और कमर का हिस्सा वो भी समाप्त हो गया है, अस्तित्वहीन हो गया। आंखें बंद है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब जो दिखाई दे नहीं रहा है उसका अस्तित्व ही नहीं है। दोनों हाथों को शरीर से अलग हुआ देखें, दोनों हाथ शरीर से अलग हो गए हैं, फिर भी मैं हूं, फिर भी मैं हूं। शरीर पूरी तरह से खत्म हो गया है, शरीर समाप्त हो गया है, परंतु मैं हूं। मैं कौन?
अपने सत्य अस्तित्व में टिकने का प्रयास करें। पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर पंच महाभूतों में विलीन हो गया है। अग्नि तत्व अग्नि ने ले लिया, जल तत्व जल में चला गया, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में चला गया, आकाश तत्व आकाश में चला गया, वायु तत्व वायु में चला गया। शरीर समाप्त हो गया। कौन रह गया? शेष। कुछ इच्छाएं शेष रह गई हैं, संस्कार शेष रह गए हैं, कुछ आदतें बच गई हैं, भावनाएं बच गई हैं, कुछ इमोशंस बच गए हैं। तो ये जितनी भी इच्छाएं जो शरीर के ना होने के बाद भी बची हुई हैं, वो इच्छाओं से भी हमें ऊपर उठना है, क्योंकि मैं इन इच्छाओं से भी परे हूं। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, चेतना हूं। जो काला आकाश दिखाई दे रहा है, उस काले आकाश में चमकती हुई ज्योति को देखिए। एक ऐसी ज्योति, एक दिव्य ज्योति जो बिना किसी आधार के स्वतः जल रही है। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं, मेरा स्वरूप ज्योति है, प्रकाश। मेरा अपना गुण शांति है, प्रेम है, आनंद है। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। बस अपने सत्य अस्तित्व में टिकना है, पूरी एकाग्रता के साथ अपने स्वरूप को देखिए। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, मैं चेतना हूं। मैं हमेशा अजर अमर अविनाशी हूं। न मेरा कोई भूतकाल है, न मेरा कोई भविष्य है, न ही मेरा कोई वर्तमान है। मैं हमेशा 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 हूं और रहूंगी। न मेरा कभी जन्म हुआ था और न मैं कभी मरूंगी। मैं चेतना हूं, हमेशा अमर हूं। इस संसार में जो कुछ भी परिवर्तनशील है वो सब प्रकृति है, और मैं आत्मा पुरुष अर्थात प्रकृति से परे, प्रकृति के परिवर्तनों से परे, प्रकृति के परिवर्तन से अप्रभावित मैं चेतना हूं। मेरे चारों ओर सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ, लेकिन मैं आत्मा पूर्णतः अपरिवर्तनशील हूं और दृष्टा बनकर सभी परिवर्तनों को देख रहा हूं। अब मैं आत्मा अब जब भी आप अपने अंदर से मैं शब्द का उपयोग करेंगे तो आपको उस मैं शब्द में ये फीलिंग होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए, याद होना चाहिए कि मैं किसके लिए बोला जा रहा है। शरीर के नाम के लिए मैं नहीं बोला जा रहा है, मैं बोला जा रहा है मेरे अस्तित्व के लिए। मैं आत्मा हूं, मैं ऊर्जा हूं। तो जो मैं है वो शरीर के लिए नहीं, अब मैं मुझ आत्मा के लिए है। अब मैं आत्मा अपने सामने एक मंदिर को देख रही हूं। शिव मंदिर को देखिए अपने सामने। परमात्मा शिव का मंदिर मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर मंदिर है।
मैं आत्मा उस मंदिर में प्रवेश करती हूँ। धीरे धीरे सीढ़ियों से चढ़ते हुए मंदिर में प्रवेश करें। मैं आत्मा मंदिर के गर्भगृह के सामने पहुंच चुकी हूँ। सामने नंदी बैठे हुए हैं और गर्भगृह के अंदर बहुत ही सुंदर शिवलिंग दिखाई दे रहा है। अपने बुद्धि रूपी नेत्र से, जिसे हम तीसरा नेत्र बोलते हैं, उस तीसरे नेत्र को उपयोग करिए और उस नेत्र के द्वारा अपने सामने ज्योतिर्लिंग स्वरूप परमात्मा को देखने का प्रयास करिए। शिवलिंग में 3 लाइनें हैं और बीच में बिंदु बना हुआ है। उस बिंदु पर अपने ध्यान को एकाग्र करिए। आप दुनिया में किसी भी मंदिर में जाते हैं, हमेशा शिवलिंग में 3 लाइनें दिखाई जाती हैं। 3 लाइनों के बीच में एक बिंदु बना हुआ होता है। उस बिंदु पर अपने मन को एकाग्र करिए, अपनी बुद्धि को एकाग्र करिए। अंदर में भाव क्या है? मैं आत्मा हूँ, मैं चेतना हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा अपने पिता, अपनी माता, परमात्मा, वो भी ज्योति स्वरूप है। ज्योतिर्लिंगम बोलते हैं परमात्मा को। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा अपने पिता परमात्मा ज्योतिर्लिंगम स्वरूप उन्हें देख रही। उनका नाम शिव। शिव का मतलब होता है कल्याणकारी, जो हमेशा सबका कल्याण करते हैं, सभी को कष्टों से मुक्ति देते हैं। परमात्मा से बहुत तेज लाइट, दिव्य प्रकाश निकल रहा है। शिवलिंग से दिव्य प्रकाश निकल रहा है और वो प्रकाश मुझ आत्मा तक पहुंच रहा है। ये पूरा आपको एक दृश्य बनाना है। हमेशा अतृप्त रही, असंतुष्ट रही। आज मुझे मेरे सत्य का ज्ञान हुआ है। मेरे सामने मेरे पिता परमात्मा है। प्रेम के सागर हैं वो, प्यार के सागर हैं, आनंद के सागर हैं। जन्म जन्मांतर से प्यासी मैं आत्मा आज प्यार के सागर परमात्मा से मिल रही हूँ, उन्हें निहार रही हूँ, उन्हें देख रही हूँ और उनसे मुझे सत्य प्रेम की अनुभूति हो रही है। परमात्मा के सत्य प्रेम को अनुभव करिए, जो प्रेम आपको संसार में ना किसी व्यक्ति से मिलेगा और ना ही किसी वस्तु से मिलेगा। वो सत्य प्रेम, सिर्फ प्रेम के सागर उस परमात्मा शिव से आपको प्राप्त हो रहा है और मैं आत्मा प्रेम से भरपूर हो रही हूँ। अपने आप को भरपूर करिए, महसूस करिए। निरंतर परमात्मा का दिव्य प्रकाश मुझ आत्मा में समाहित हो रहा है। जैसे पानी का फव्वारा रहता है, उस फव्वारे के नीचे बैठ जाइए, पानी आपके ऊपर गिरने लगता है। उसी प्रकार लाइट का फव्वारा के समान लाइट मुझ आत्मा में उतर रहा है। मुझ आत्मा की जन्म जन्मांतर की प्यास, जन्म जन्मांतर से मैं अतृप्त थी, वो तृप्ति और वो प्यास बुझ रही है। मेरा मन जो जन्म जन्मांतर से बेचैन था, भटक रहा था, न जाने मैंने कितनी तीर्थ यात्राएं करी, कितनी पूजा पाठ भक्ति करी, तब भी मेरा मन अशांत रहा, तब भी मेरा मन बेचैन रहा। आज मेरे मन को सच्ची शांति और सच्चा प्रेम मिल रहा है। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा मेरे प्यारे पिता परमात्मा को देख रही हूँ। मन और बुद्धि से मैं परमात्मा को देख रही हूँ। उनसे अथाह प्रेम बरस रहा है। शांति के सागर से शांति बरस रही है। मेरे सारे कष्ट, मेरे सारे दुख दर्द दूर हो रहे हैं। मेरे मन में जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं भरी हुई थी वो सब समाप्त हो रही हैं। मेरे अंदर जो भी बुरे संस्कार थे, जो भी अपवित्र संस्कार थे, वो सब समाप्त हो रहे हैं।
ध्यान भटकना नहीं चाहिए। संसार में कुछ भी हो जाए, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे ज्वालामुखी फट जाए, लेकिन मुझे ध्यान में बैठे रहना है। अपने आप को जरा भी डिस्टर्ब नहीं होने देना है। बस मैं हूँ और मेरे पिता परमात्मा, बाकी सब कुछ है ही नहीं। सिर्फ मैं और मेरे पिता, मैं और मेरे माता पिता, हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। मैं आत्मा परमात्मा से लगातार प्रकाश की किरणें, प्रेम की, शांति की अनुभूति हो रही है। मेरे सारे नकारात्मक संस्कार चलकर भस्म हो रहे हैं। मेरे मन की सारी नकारात्मकता समाप्त हो रही है और मन में सिर्फ शांति है, प्रेम है, आनंद है। मन के सारे बोझ हल्के हो रहे हैं। आप एक छोटा बच्चा, बिल्कुल छोटा बच्चा बन जाइए। बस बच्चे के ऊपर ना कोई जिम्मेवारी होती है, ना ही कोई कर्तव्य होते हैं। बच्चा सिर्फ खेलता है, कूदता है और मजे करता है। आज मैं एक छोटा बच्चा बनकर मेरे माता पिता के पास बैठा हूँ। वही मेरे असली माता पिता हैं। शरीर के माता पिता तो शरीर के साथ ही खत्म हो जाते हैं, परंतु मैं आत्मा हूँ और मेरे माता पिता वो भी अजर अमर अविनाशी, मैं भी अजर अमर अविनाशी हूँ। अपने पिता से बातें करिए। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे मेरे पिता, मुझ आत्मा ने जन्म जन्मांतर जितने बोझ अपने ऊपर ले रखे हैं, वो सारे बोझ मैं आपको सौंपती हूँ। जैसे हम शिवलिंग में बेलपत्र चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, उसी प्रकार आज अपने अंदर की सारी नकारात्मकता उस परमात्मा को अर्पण कर दीजिए, मन ही मन। हे मेरे पिता, मैं आत्मा आपका बच्चा हूँ, आपका प्यारा बच्चा हूँ, आपका दुलारा बच्चा हूँ। आपने मुझे इस सृष्टि में खेल खेलने के लिए भेजा था, लेकिन मैं खेल में इतनी खो गई कि अपने आप को ही भूल गई और आपको भूल गई। कपड़े को ही अपना सत्य परिचय मान लिया और इस संसार में भटकती रही। प्रेम की प्यास में, शांति की प्यास में मैंने क्या क्या नहीं करा, परंतु कभी मुझे तृप्ति नहीं मिली। आज मुझे अपना सत्य परिचय मिला है और मैं आपके सामने बैठी हूँ। मैं अपने अंदर की सारी नकारात्मकता आपको अर्पण करती हूँ। मन के सारे बोझ आपको सौंपती हूँ, मन के सारे कष्ट आपको सौंपती हूँ। पूरी तरह से अपने आप को हल्का कर दीजिए। इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं है। ये संसार बनाने वाले परमात्मा का है। जो रिश्ते आपको दिए गए हैं वो सिर्फ खेल खेलने के लिए दिए गए हैं, वो आपके अपने नहीं हैं। सब उस परमात्मा के बच्चे हैं और हम सब मिलकर खेल खेल रहे हैं। अपने सारे बोझ उसको सौंप दीजिए। हे ईश्वर, हे मेरे पिता, मुझ आत्मा आपके बच्चे ने जन्म जन्मांतर से कुछ गलत काम किया हो तो उन सब के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। परमात्मा से माफी मांगे, दिल से, सच्चाई से, गहराई के साथ अपने पिता से माफी मांगे। उनसे कुछ भी छुपाना नहीं है। जाने अनजाने हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, ना चाहते हुए भी हो जाती हैं। उन सभी के लिए माफी मांगे दिल से। आज मैं हूँ और मेरे पिता परमात्मा से, बस कोई और नहीं। आज प्रेम की बरसात हो रही है, आज आनंद की बरसात हो रही है और मैं आत्मा उस बरसात में भीग रही हूँ। खो जाए आनंद की अनुभूति में, सच्चे प्रेम की अनुभूति में। मैं चेतना हूँ, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ और परमात्मा को देख रही हूँ, निहार रही हूँ। आनंद ही आनंद और प्रेम ही प्रेम बरस रहा। मेरे जन्म जन्मांतर की सारी प्यास बुझ रही है।
इस गाने में खो जाना है और परमात्मा को याद करना है। मैं आत्मा हूँ, मेरे पिता परमात्मा के प्रेम की अनुभूति में खो गई हूँ, मगन हो गई। मैं अपने पिता के प्रेम से, पिता की शांति से और पिता की सर्व शक्तियों से भरपूर हो गई। अपने आप को सर्व गुणों से संपन्न अनुभव कर रही हूँ। सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारे नकारात्मक संस्कार समाप्त हो गए हैं। आज मुझे कुछ समय के लिए ही सही, परंतु सच्चे प्रेम की अनुभूति हुई है, सच्ची खुशी और सच्चे आनंद की अनुभूति हुई है, जो किसी भी साधन पर निर्भर नहीं करती। दोनों हाथों को जोड़िए और अपने प्यारे पिता परमात्मा को दिल से धन्यवाद दीजिए। हे ईश्वर, हे मेरे पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे मेरे सत्य स्वरूप की अनुभूति कराई और अपने सत्य स्वरूप की अनुभूति कराई। आपने मुझे ये ज्ञान दिया कि मैं शरीर नहीं हूँ, बल्कि शरीर से अलग एक ज्योति स्वरूप चेतना हूँ। हे मेरे पिता, अब मैं वापस इसी संसार में अपने कर्म, अपने कर्तव्य करूंगी, लेकिन हमेशा ये याद रखूंगी कि मैं आत्मा हूँ और मुझे ये रंगमंच मिला है नाटक करने के लिए। मुझे इसमें खोना नहीं है, बार बार अपने आप को याद दिलाना है कि मैं आत्मा हूँ। आपका दिल से धन्यवाद। चलिए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे एक साथ। शांति पाठ करना है। पहले मैं बोलूंगा, फिर आपको दोहराना है। ध्यान से सुनना है, उसके बाद आपको दोहराना है। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हाथों को धीरे से रगड़िए, आराम से। आंखें बंद रहेंगी, आंखें नहीं खोलना है। और आराम से दोनों हाथों को अपने आप, दोनों हाथों को पलकों पर रखिए। दोनों हाथ पलकों पर है।
गर्माहट को महसूस करिए, हथेलियों की गर्माहट को महसूस करिए। अब धीरे धीरे हाथों को अपने आंखों के सामने लेकर जाएं और दृष्टि अपनी हथेलियों पर देते हुए धीरे धीरे आंखें खोलना है। आपकी दृष्टि आपके हाथ की हथेलियों पर रहनी चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू।